22 तारीख को अब नवाज शरीफ साहब 22 सितंबर को खुद आ जाएंगे या फिर वापस लाए जाएंगे? देखिए, पहली बात शाहजेब यह है कि नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून ने मुल्क से बाहर नहीं भेजा था। हुकूमत ने, जिसमें वज़ीर आज़म से लेके उनके जो मौजूदा मुशीर वफाकी सेहत हैं फैसल सुल्तान, जो शौकत खानम के इंचार्ज थे, फिर पंजाब की उनकी हुकूमत, उनकी सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा और हुकूमत के तमाम ज़राए जिनको बरूए कार ला के हुकूमत ने ये फ़ैसला किया और ये समझा कि उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का सामना है और उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना नागुज़ीर है। अब जब उन्हें वापस लाने की बात है तो वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना जांचने के लिए तैयार हैं उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है। आज पूरी समाअत के दौरान जो मेडिकल रिकॉर्ड वहाँ अदालत में पेश किया गया उसको ना नैब ने रिबर्ट किया, ना हुकूमत की तरफ से कोई रिबर्टल था। या तो वो बताते कि जी हमने जो कि अदालत ने कहा था कि आप हाई कमीशन के ज़रिए तस्दीक कर सकते हैं, तस्दीक कराई है कि ये जो सर्टिफिकेट हैं ये बोगस निकले हैं, या हमने वहाँ पर उन हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछा है, वो कहते हैं कि नहीं इतनी संगीन सिचुएशन नहीं है, लिहाजा तब बात हो सकती थी। ना उन मेडिकल रिपोर्ट्स को किसी ने चैलेंज किया, ना पंजाब हुकूमत ने उनकी जो मुद्दत थी उसके बाद किसी किस्म का अदालती इख्तियार रास्ता इख्तियार किया, ना उसको चैलेंज किया। ये जो एक कार्रवाई है हुकूमत की तरफ से और इदारों की तरफ से, मैं समझता हूँ अफसोसनाक है कि एक शख्स जिसको मगर हुकूमत ने, साहब देखिए, अगर हुकूमत ने ये नहीं किया तो आपको तो अदालत को आसानी से कन्विंस कर लेना चाहिए था। अदालत कन्विंस नहीं हुई। अदालत ने कहा कि किसी अस्पताल की रिपोर्ट नहीं है ये कि वो नवाज शरीफ का इस वक्त ऑपरेशन नहीं कर सकते, एक कंसल्टेंट की राय है। इसी अदालत ने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया था। हुकूमत के रिबटल ना करने के बावजूद आप लोग अदालत को नहीं कन्विंस कर सके और अब अदालत के लिए नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। हॉस्पिटल तो नहीं बोलता ना, हॉस्पिटल का डॉक्टर ही बोलता है, कोई सीनियर कंसल्टेंट बोलता है। और वो जो डॉक्टर्स हैं जिनके सर्टिफिकेट्स हैं वो कोई मामूली MBBS डॉक्टर नहीं है या कोई अभी ऐसे अनाड़ी डॉक्टर नहीं है, वो टॉप ऑफ लाइन डॉक्टर्स हैं। और कोई अपना प्रोफेशनल रेपुटेशन को किसी झूठे सर्टिफिकेट पे या एथिक्स को वायलेट करके सर्टिफिकेट ऐसा नहीं देता। मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक बात है कि जो बात एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किसी के लिए हम यहाँ समझ सकते थे, और एक ऐसा शख्स के जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर भी रहे, अब इसका फैसला कौन करेगा? अब इसका फैसला बरतानिया के इदारों में होगा। वो अपने डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखेंगे, हुकूमत के कहने पे तो वो इनको नहीं भेजेंगे, वहां पर उनका अपना निज़ाम है, एक आज़ाद निज़ाम है। आप ये कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब अब भी 22 सितंबर को नहीं आएंगे। अदालती हुक्म के तहत अगर हुकूमत उन्हें वापस लाने की कोशिश करेगी तो फिर आप वहां के अदालतों से रुजू करेंगे, ये होगा? नहीं, हम नहीं करेंगे। देखिए, जब हुकूमत जो है कोशिश करेगी उनको बिला वजह या एक किसी भी सफारतकारी के ज़रिए ख़त, जिस तरह वो कहते हैं कि हम लिखेंगे, अगर ये किसी एक सेकंड कंट्री को ख़त लिखेंगे और उन्हें कहेंगे जी उन्हें भेजें, वो मुल्क पाबंद होगा अपने कानून के मुताबिक उसको डिस्पोज करे। अब हमारे अपने मुल्क का जो मामला है, आप दूसरे मुल्कों के इदारों पर ये उसकी सवाबदीद डाल रहे हैं कि वो उसके मेरिट्स को जज करें। मगर अब आप इस पर हुकूमत को नहीं कह सकते ना कि हुकूमत ये काम कर रही है। पहले तो आप कहते थे हुकूमत विक्टिमाइज कर रही है, अदालत ने किया। हुकूमत ने तो, आप कह रहे हैं हुकूमत और नैब ने तो उस तरीके से अपोज भी नहीं किया, उन्हें तो जो काम करना था उन्होंने वो भी पूरा नहीं किया कि बरतानिया में जाके वेरीफाई कर लेते। अब तो अदालत ने कहा, नैब का फर्ज था, जो प्रोसिक्यूशन का फर्ज था, वो ये कहते कि जी अगर वो वहाँ पे हेल्थ कंडीशन है, हमें कोई इतराज़ नहीं कि वो इलाज मुकम्मल करके जब डॉक्टर्स उन्हें इजाज़त दें वो वापस आ जाएं। इन्होंने टूथ एंड नेल अपोज किया है। हम अदालत के हर फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर दिल को चुभती है कि जनरल मुशर्रफ जो मफरूर हैं उनकी गैर हाजिरी के अंदर एक जो स्पेशल कोर्ट फैसला देती है उसके खिलाफ अपील भी हो जाती है, उसकी समाअत भी हो जाती है और उनकी गैर हाजिरी के अंदर ही उनको बरी भी करार दे दिया जाता है। सवाल ये है कि फिर पाकिस्तान में एक कानून तो नहीं है क्या? एक ऐसा शख्स जो बीमार है, जिसके मेडिकल रिपोर्ट्स को किसी ने चैलेंज नहीं किया,
उनके ऊपर कोई किसी ने हर्फ नहीं उठाया कि ये गलत रिपोर्ट्स है, ना हुकूमत की तरफ से ना नैब की तरफ से कोई एविडेंस नहीं आया कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसके लिए इस वक्त ट्रैवल करना इस कोविड एनवायरनमेंट में लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी हमजा शहबाज जो परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से आप कह रहे हैं, जनरल मुशर्रफ की वजह से जनरल मुशर्रफ के हमारे सामने है। जब आपने जाहिर लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में कहा था जनरल मुशर्रफ के हवाले से फैसला जाहिर इस अदालती निज़ाम का एक इम्तिहान है जो जनरल मुशर्रफ का मामला है, मगर आपने कहा फैसला मानते हैं, फैसला तो फैसले की पासदारी करके वापस आके ही मानेंगे ना आप। ऐसा तो नहीं हो सकता आप जबानी तौर पर माने और नवाज शरीफ साहब वापस ना आए 22 तारीख को, तो फिर वो वापस आ रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने अदालत को स्टेटमेंट जमा कराई है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान वापस आएंगे और जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो अदालत के फैसले पे अमल दरामद करेंगे। और आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो शख्स को हम कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं जो इतनी बड़ी मिसाल कायम कर चुका है कि अपनी बीवी को डेथ बेड पे छोड़ के पाकिस्तान आ गया था आइन और कानून और अदालत की अमलदारी के लिए। उससे ये तवक्को रखना कि वो किसी वजह से एस्केप करेगा कानून को, ये उसकी भी तौहीन है और उस कुर्बानी की भी तौहीन है। मगर फिर आप क्या अपोजिशन कर पाएंगे? 20 तारीख को एपीसी कर लें, कुछ भी कर लें, जब 22 अगर ये मफरूर मुकम्मल तौर पर करार दे दिए जाएंगे अदालती फैसले को, क्या फिर आप मान रहे हैं नवाज शरीफ साहब बतौर लीडर कैसे नजर आएंगे अगर इस फैसले की पासदारी नहीं करेंगे? आप मान भी रहे हैं वो आएंगे भी नहीं। वो बिल्कुल अदालती फैसले की पासदारी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो लाइफ है उसको थ्रेटन नहीं किया जा सकता। और हमारी पार्टी ने हर चैप्टर ने मुतफ़िका तौर पे उनको यही रिक्वेस्ट दी है और यही एडवाइस किया है कि चूंकि आपको इजाज़त सेहत के इलाज के लिए दी गई थी, आपके डॉक्टर्स जब आपको परमिट करें कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू गो बैक, आप वापस आएँ। और वो इस पे कमिटेड हैं, कोई बगावत नहीं है, कोई यहाँ से एस्केप नहीं है, वो वतन वापस आएंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे है कि इस वक्त एजेंडा जो है वो ये होना चाहिए कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, लोगों को क्यों महंगाई में पीस दिया गया, बिजली गैस के बिलों का जवाब क्या है, कश्मीर का जवाब। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।